मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सबले डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो देखो चारों ओर पतंगे। उड़े पतंगे बस्ती बस्ती, कोई महंगी कोई सस्ती, पर ना किसी में फूट परस्ती, उड़ा उड़ा सब लेते मस्ती। चली डोर पर बैठ पतंगे, इठलाती सी ऐंठ पतंगे, नभ में कर घुसपैठ पतंगे, करे परस्पर भेंट पतंगे। हर टोली ले खड़ी पतंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, आसमान में उड़ी पतंगे, पेच लड़ाने पड़ी पतंगे। कुछ के छक्के छूट रहे हैं, कुछ के डोरे टूट रहे हैं, कुछ लंगीले दौड़ रहे हैं, कटी पतंगे लूट रहे हैं। क्या खूब कवि शिव मृदुल जी ने लिखा है। शिव मृदुल जी की इस बाल कविता की पंक्तियों के साथ मैं अद्वैतानंद रसमंजरी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको कविता सुनकर लगा होगा, आज हम बात करेंगे पतंगों के बारे में। इससे पहले अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे काम को सराहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। पतंग। पतंग एक महज आसमान में उड़ने वाला कागज़ का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि एक सीख है जो हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है। देखिए ना, पतंग अपने सतरंगी रंगों से जीवन में हर रंग के मौजूदगी के महत्व को बताती है और कहती है कि जिंदगी एक कागज़ का टुकड़ा है जो आसमान के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहती है। जब पतंग आकाश की ओर बढ़ती है तब आसमान की अन्य पतंगे उसे रोकती हैं, उसे काटना चाहती हैं। उस समय पतंग चारों ओर समस्याओं से जूझती है। वह समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ती है तो ऊंचाई पर बहती हवा उसका स्वागत करती है। अन्य पतंगे उसे काटने व गिराने का हर संभव प्रयास करती हैं। वह पतंग सबकी परवाह किए बगैर आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ जाती है। हमें याद रखना होगा कि वह अपने विश्वास रूपी डोरी के कारण ही आसमान में उड़ पाती है। उसे मालूम है कि यदि वह डोरी उसका साथ नहीं देगी तो वह बिल्कुल भी नहीं उड़ पाती और कचरे में पड़ी होती। इससे यह पता चलता है कि पतंग की उड़ान में डोरी का भी उतना ही हाथ है जितना हमारी सफलता में हमारे विश्वास का। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पतंग के आविष्कार के बारे में। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि पतंग की उत्पत्ति या इतिहास के बारे में कोई लिखित वृत्तांत नहीं है। पतंग के आविष्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 539 ईस्वी से कागज़ की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज़ से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन और मध्ययुगीन चीनी स्रोतों में वर्णित है कि पतंग को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले चीनी पतंग चपटी और आयताकार हुआ करती थी। फिर बाद में पतंगों को पौराणिक रूपों और पौराणिक आंकड़ों से सजाया जाने लगा था और कुछ में स्ट्रिंग्स और सीटी को भी फिट किया जाता था ताकि उड़ते वक्त संगीत सुनाई दे। और बात करें यूरोप की, तो पतंग उड़ाने का चलन नाविक मार्को पोलो के आने के बाद आरंभ हुआ था। माना जाता है कि उसके बाद यूरोप के लोगों और फिर अमेरिका के निवासियों ने वैज्ञानिक और सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पतंग का प्रयोग किया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर नीडहम ने अपनी ए हिस्ट्री ऑफ चाइनीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक में पतंग को चीन द्वारा यूरोप को दी गई एक प्रमुख वैज्ञानिक खोज बताया है। यह कहा जा सकता है कि पतंग को देखकर मन में उपजी उड़ने की लालसा ने ही मनुष्य को विमान का आविष्कार करने की प्रेरणा दी होगी। पतंग उड़ाने का शौक चीन, कोरिया और थाईलैंड समेत दुनिया के
कई अन्य भागों से होकर भारत में पहुंचा और देखते देखते यह शौक भारत की संस्कृति और सभ्यता में रच बस गया। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग पतंग को भारत में लाए थे। यह टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी और आज भारत में पतंग उड़ाना कितना प्रसिद्ध है यह हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ विशेष त्योहार एवं वर्ष के कुछ महीने पतंगबाजी के पर्यायवाची बन गए हैं। यद्यपि आज के भागम भाग पूर्ण जीवन में खाली समय की कमी के कारण यह शौक कम होता जा रहा है, लेकिन यदि अतीत पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि यह साधारण सी पतंग का भी मानव सभ्यता के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ वक्त निकाल ऐसे खेलों का आनंद जरूर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो का अंत हम चंद्रकला गंगवाल जी की एक सुंदर बाल कविता के साथ करेंगे। शीर्षक है ऐसी एक पतंग बनाए। ऐसी एक पतंग बनाए जो हमको भी सैर कराए, कितना अच्छा लगे अगर उड़े पतंग हमें लेकर। पैरों से ऊपर पहुँचे, धरती से अंबर पहुँचे, इस छत से उस छत जाए, आसमान में लहराए, खाती जाए हिचकोले, उड़न खटोले सी डोलें, डोर थाम कर डटे रहें, साथ मित्र के सटे रहें, विजय पटाखा फहराएं, हम भी सैर कराएं, हम भी सैर कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।